साथियों, आज हम जो आपको घटना बताने जा रहे हैं, उसको सुनकर आप भी सहम जाएंगे। आप भी एक बार जरूर सोचेंगे कि क्या कोई व्यक्ति किसी के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। करने की तो बात ही अलग है, क्या कोई व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए सोच भी सकता है। अगर वो सोच सकता है तो वह किस प्रकार की उसकी मानसिकता होगी। एक वीआईपी होटल का कमरा, कमरे में पड़ी एक महिला की लाश और एक युवक जो ये कहकर गया था कि खाना लाने बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। ये कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 12 दिसंबर 2025 की घटना है। दरअसल लुधियाना के जालंधर बाईपास दाना मंडी स्थित इंडिको अमेरिकन एक होटल है। होटल के कमरे में जैसे ही कर्मचारी डेली रूटीन चेक करने के लिए कमरे के पास पहुंचा, उसने कमरे में बेल बजाई, लेकिन कोई भी युवक कमरे से बाहर नहीं निकला। कर्मचारी ने सोचा आराम कर रहे होंगे या हो सकता है इंसान कपड़े बदल रहा हो, थोड़ी देर में ट्राई करता हूँ। उसने जब दोबारा से बेल बजाई तब भी कोई कमरे से बाहर नहीं निकला। फिर कर्मचारी के मन में शंका हुई कि आखिर दरवाजा बंद है और कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा। ऐसे में जैसे ही कर्मचारी ने दरवाजे को छुआ, वह दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर का जो नजारा था उसको देखकर कर्मचारी सहम गया। उसने दरवाजा खुलते ही देखा कि कमरे में बेड पर एक महिला की लगभग निर्वस्त्र शरीर पड़ा हुआ है। उस महिला के चेहरे से खून बह रहा था। उसने तुरंत देर न करते हुए होटल के मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना सलीम तवरी की पुलिस मौके पर पुलिस बल टीमों के साथ पहुंची और जैसे ही उसने कमरे में देखा तो कमरे में देखकर पुलिस वाले के भी होश खराब हो गए। वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए, क्या किसी होटल के कमरे में कोई इस तरह की घटना को अंजाम भी दे सकता है। जब पुलिस वालों ने देखा कि जो महिला बेड पर पड़ी हुई थी लगभग निर्वस्त्र थी और उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी नाक बुरी तरह से चपटी हो गई थी। ये देखने के बाद पुलिस के हाव भाव उड़ गए। वह भी सोचने लगी कि बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक महिला को इस अवस्था में अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने तुरंत होटल मैनेजर से जानकारी लेना शुरू किया। होटल मैनेजर ने बताया कि यह महिला और एक पुरुष करीब दोपहर 12 बजे होटल में आए थे, लेकिन शाम 7 बजे वह पुरुष ये कहकर गया कि वह खाना लेने जा रहा है। जब वह जा रहा था तो होटल के कर्मचारियों ने पूछा, जवाब दिया कि वह बाहर जा रहा है खाना लेने, थोड़ी देर में वह लौटेगा, लेकिन उसके बाद वो अभी तक नहीं लौटा। कर्मचारी रूटीन चेक पर थे और उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया और कोई बाहर नहीं निकला तो कर्मचारी ने जैसे ही दरवाजा छुआ वह अपने आप खुल गया। उन्होंने सारी बातें पुलिस को बताई। अब पुलिस की जो कड़ी थी वो पूरी तरह उलझ रही थी। ना तो उस युवक का पता था और न ही जिसकी हत्या हुई उस महिला के बारे में कोई जानकारी थी। पुलिस ने जिले के आसपास के सभी थानों को सूचना दे दी और फुटेज को भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस ने एंट्री रजिस्टर को खंगालना शुरू किया। जब पुलिस ने होटल के एंट्री रजिस्टर को खंगाला तो उसमें मिला, एंट्री रजिस्टर में पता चला कि वह जो व्यक्ति था उसका नाम अमित और जो महिला है मृतक रेखा, उसका नाम रेखा था। अब पुलिस तुरंत दिए गए आधार के पते पर अपनी एक टीम को भेजती है। हालांकि एक कमरे लिए गए थे जिसमें 2 लोगों का आधार नहीं लगा था, सिर्फ और सिर्फ उसमें अमित का ही आधार लगा था। और जानकारी के मुताबिक कमरा
अमित के नाम पर था, जिसमें जो महिला थी उसका नाम रेखा बताया गया। अब पुलिस ने देर न करते हुए तुरंत अपनी एक टीम को अमित के उस पते पर भेज दिया जो उसका आधार में एड्रेस पड़ा था। अब पुलिस यहाँ छानबीन में जुटी रही, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। बार बार एक सवाल आ रहा था कि वह युवक कहाँ गया और वो किस अवस्था में होगा, उसके साथ ऐसी क्या घटना घटी होगी जो वो खाना लेकर वापस नहीं आया। अब लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन वहीं जब पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो उसके हाथ एक सटीक सबूत लगा, जिसमें जब उसने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसमें वह जो युवक अमित था, वह जब कमरे से बाहर निकला तो उसके चलने का ढंग, उसके चलने का तरीका कुछ अलग था। यानी कि देखने में ऐसा लग रहा था कि अमित भी जख्मी है, यानी कि अमित भी दर्द में चल रहा था। उसको कोई ऐसे चोट लगी थी जिसमें उसके चलने के हाव भाव से पता चल रहा था कि अमित को काफी चोटें आई हैं, जिससे वो चलने में असमर्थ लग रहा था। वहीं पुलिस को ये हुआ कि अगर अमित को भी चोट लगी है तो वह आसपास के किसी न किसी अस्पताल में जरूर भर्ती हुआ होगा। लेकिन पुलिस के सोच से परे निकले अमित ने अपने दिमाग का कुछ और ही फायदा उठाया, यानी कि वो लुधियाना में एडमिट ना होकर के वो फौरन चंडीगढ़ चला गया। अब पुलिस ने जिस टीम को उसके पते पे भेजा था, वहां जाने के बाद आसपास से जानकारी लेने के बाद पता चला कि अमित उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो यहाँ पर लगभग 5 वर्षों से रह रहा है। ऐसे में एक सवाल ये था कि अब अमित को कैसे पता लगाया जाए, लेकिन अमित का नंबर लोकेट पे था, यानी उसका लोकेशन ट्रेस्ड हो रहा था। जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई कि अमित चंडीगढ़ के एक अस्पताल में खुद को भर्ती करवा लिया है, पुलिस ने तुरंत देर न करते हुए पुलिस वहां पहुंच गई। और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, अमित को देखा तो पुलिस ने कोई भी उससे छानबीन नहीं की, ना ही कोई सवाल जवाब किया। जब तक अमित पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया, पुलिस ने उसको टच भी नहीं किया। और जैसे ही अमित की हालत सुधरी, पुलिस ने तुरंत उसको कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस ने अमित से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पूछताछ में अमित ने बताया कि करीब 2 साल पहले वह एक अस्पताल में मिले थे। रेखा और अमित एक अस्पताल में मिले थे। इलाज के दौरान ही अमित रेखा से मिला था। हालांकि रेखा की भी 2 बच्चियां हैं, वो शादीशुदा थी, लेकिन वो ड्यूटी के दौरान, वो एक नर्स थी, उसी अस्पताल में वह भर्ती था। उसी दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई, दोस्ती बढ़ी। उसके बाद धीरे धीरे दोनों नजदीक आए और दोनों में प्यार हो गया। अमित ने बताया कि मिलना जुलना लगातार होता रहा, लेकिन इससे ना रेखा को कोई दिक्कत थी और ना ही मुझे। करीब इस रिश्ते को 2 साल हो गए। दरअसल अमित ने बताया कि उसके घर वालों ने, उसके माता पिता ने उसके लिए एक लड़की देखी थी, जहाँ तक की है उन्होंने सगाई भी कर दी थी। अमित की सगाई भी हो चुकी थी और वो इस बात को रेखा को बताना चाहता था। यानी कि कैसे बताता, उसने जो तरीका सोचा था, अगर आप भी उस तरीके को सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या कोई युवक इस तरह की गंदी और घिनौनी सोच को लेकर इस धरती पर जन्म लिया होगा। इस तरह का उसने जो सोचा, अमित की गोद भराई हो गई थी। अब वह जैसे तैसे उसको उस बात को रेखा को बता देना चाहिए था। अमित ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम रेखा से एक दिन मिलकर उसको सारी चीजें बता देते हैं। फिर अमित के मन में एक डर हुआ कि अगर रेखा को पता चला और भड़क गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि अमित और रेखा का मिलना जुलना अक्सर होया करता था, लेकिन रेखा का जो पति है वो इन सब बातों से कुछ दिन तक अनजान था। उसके बाद धीरे धीरे जब कड़ियां खुलती गई तो रेखा के पति ने इन दोनों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और उसने 2 बार रेखा को समझाया भी, लेकिन रेखा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने किया यूं कि वो लगातार अमित से मिलना जुलना रखती रही, महंगे होटलों में जाना, पार्टियां करना
और तमाम शॉपिंग करना, ऐसे सिलसिला जारी रहा। केस दायर किया तलाक का, लेकिन अब इस रिश्ते से ना तो रेखा को कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही अमित को। दोनों का रिश्ता लगातार चल रहा था, जैसे का तैसा चल रहा था। लेकिन फिर अमित की सगाई होने के बाद अमित ने सोचा कि ऐसे में तो रेखा अगर मुझसे दूर नहीं होगी तो मैं शादी करके अपनी दुल्हन को लाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा उसके साथ। अमित ने एक योजना बनाई। अमित का मानना था कि वह रेखा को सगाई की बात बता देगा, और बता भी देनी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ हमें विश्वासघात नहीं करनी चाहिए, खासकर ऐसे रिश्तों में जिन पे हम प्यार करते हैं, पूरे विश्वास से जिनके साथ रहते हैं। अब अमित ने योजना बनाई कि जैसे ही वह रेखा से मिलने आएगा और जिस समय वह संबंध बना रहा होगा, उस समय रेखा जोश में होगी और वह उस बात को, अपनी सगाई की बात को रेखा को बता देगा। उसके प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके प्लान की धज्जियां उड़ गईं। यानी कि जैसे ही जो प्लान उसने किया था रेखा से शारीरिक संबंध बनाने के वक्त, उसने जैसे ही इस बात को रेखा को बताई, रेखा जोर से भड़क गई। और भड़कना भी जाहिर था, क्योंकि वो जिस व्यक्ति में खोई हुई थी, जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी, वह व्यक्ति किसी और से शादी करने की बात कर रहा था। यानी कि रेखा पूरी तरह से आक्रोश में आ गई और उसने, अमित ने शारीरिक संबंध बनाने से पहले ब्लेड एक रखा हुआ था जेब में, जिसको उसने बगल के टेबल पे रख दिया था। रेखा ने तुरंत गुस्से में आकर उस ब्लेड को उठाया और एक हाथ से ब्लेड पकड़ा और दूसरे हाथ से अमित का प्राइवेट पार्ट पकड़ा और रेखा ने तुरंत उसके प्राइवेट पार्ट को काटना शुरू कर दिया। अब दर्द से तिलमिलाए अमित ने रेखा को जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन रेखा का मानना था कि असली फसाद की जड़ यही है। ना ये होता और ना इतने दिन तक ये युवक मुझे यूज करता और ना ये ऐसे मुझे 2 साल के बाद बेगाना करता। अब रेखा का मानना था कि सारे फसाद की जड़ उसका प्राइवेट पार्टी है। वह जैसे ही ब्लेड से काटने लगती है तो अमित, जो कि दर्द से तिलमिलाया था, उसने रेखा को कस के पकड़ लिया। दर्द में तिलमिलाए अमित ने रेखा को एक कस के मुक्का मारा, जिससे रेखा की पकड़ छूट गई और रेखा बेड पर गिर गई। अमित ने रेखा के सीने पर बैठकर उसका गला दबाए रखा जब तक रेखा की मौत नहीं हो गई। उसके बाद दर्द से कहारते अमित ने कपड़े को पहना और फिर वह होटल से बाहर निकल लिया। होटल के कर्मचारी के बाद पूछने के बाद उसने बताया कि वह खाना लेने जा रहा है, लेकिन अमित उसके बाद से हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके बाद उसको लगा था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ऐसे पुलिस वालों को सैल्यूट है जिन्होंने इतनी सावधानी से उस गुनहगार को सलाखों के पीछे भेज दिया। हालांकि इसमें कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, एक तो रेखा का पति और उसकी 2 मासूम बच्चियां। उन बच्चियों की आखिर में क्या गलती थी जिनका बचपन खराब हो गया, जिनकी माँ की छत्र छाया की वजह से उनका अब बचपन, अब वह बिना माँ के जवान होंगी। वहीं रेखा का पति भी इस बात को लगातार लेकर कोस रहा है कि शायद अगर वह समय रहते इन सब चीजों को ठीक करके कहीं बाहर चला जाता तो शायद हो सकता था कि जिंदगियां बच जाती। वहीं अमित अब जेल में है। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो हमने आपको सुनाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या ये सिर्फ एक रिश्ते की हत्या नहीं है, ये हर उस विश्वास की है जो युवक प्रेम प्रसंग में आकर करता है, उसके बाद उसको मिलता यही है कि या तो उसकी जान जाती है या फिर उसको सामने वाला मिलता है। जय हिंद।